ये है मुस्तफा खमनेई और ये जा रहे हैं वॉर रूम के अंदर। और ये जो वॉर रूम में जहां जा रहे हैं, इस वीडियो को ईरान ने पब्लिश किया है और ये जिस जगह जा रहे हैं वो है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मुस्तफा खमनेई को जाते हुए दिखाया गया है। दो बातें इस वीडियो में साफ थी। पहला, मुस्तफा खमनेई बहुत लंबे समय बाद विजिबल हुए हैं, जो दर्शाता है कि ईरान ने अब अपने उस छुपे सिक्के को चल दिया है। ट्रंप जिसको लेकर मान रहे थे कि ये बचे नहीं, वो जिंदा है और जिंदा होकर के अब वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। ये डिमोना की क्या कहानी है? असल में डिमोना जो है ना, वो इजराइल के अंदर। इजराइल कहां है? देखो मैप को अगर आप समझते हो ना, तो देखो ये स्वेज कैनाल अपन चल रहे थे, इधर गल्फ ऑफ अकाबा करके जगह है, इसके साथ में इजराइल का एक छोटा सा कोना जुड़ा हुआ है जिसे नागेव डेजर्ट कहते हैं। उस नागेव डेजर्ट के अंदर जैसे भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, ऐसे ही इजराइल के द्वारा नागेव डेजर्ट के अंदर अपना डिमोना नामक शहर में अपना एक वो बना रखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा है, नाभिकीय रिएक्टर, जहां से नाभिकीय बिजली उत्पन्न करता है, पावर बिजली उत्पन्न करता है। लेकिन उस रिएक्टर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाता है, इस तरह की जानकारी है। तो अब इसको ऐसे समझिए, ये इजराइल रहा और इसके अंदर ये डिमोना रहा। ये गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू कनेक्टेड है और इजराइल के इसी डिमोना को इजराइल ने सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा हुआ है। क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? देखिए, भारत की तरह इजराइल ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब है कि हम परमाणु बम रखेंगे तो भी किसी को बताएंगे नहीं। भारत ने हालांकि बताया है, इजराइल ने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि इजराइल के पास लगभग 200 परमाणु बम हैं। अब ये जानकार सूत्र कहां से आ गए? असल में जब कोई जानकारी कोई देश नहीं देता तो खुफिया तरीके से बाहर निकाली जाती है। तो संडे टाइम्स नाम के न्यूज चैनल ने इजराइल के ही एक आदमी को, यहीं काम करने वाले आदमी को निकाल लिया, उससे सारे इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू के बाद जानकारी और तस्वीरें बाहर निकालकर दुनिया के सामने पब्लिक कर दी। और उस पब्लिक हुई दुनिया के बाद में फिर ये चर्चा बाद में निकलकर बाहर आई कि इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। कुल मिलाकर इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस आसपास के देशों को है कि वो यहां पर हमले कर सकते हैं। तो इस डिमोना को अब ईरान ट्राई कर रहा। अब थोड़ा डिमोना के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो जगह है जिस जगह पर शिमोन पेरेव नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। यहां पर मल्टी लेवल सुरक्षा है। ऐसी सुरक्षा है कि यहां पर इजराइल के भी हवाई जहाज उड़कर इसके ऊपर से नहीं जा सकते, सैन्य विमान भी नहीं जा सकते, केवल जिनका पर्पस है वो इसके क्षेत्र के ऊपर से निकल सकते हैं। यानी कि ये एरिया 51 की तरह जैसे अमेरिका के अंदर है, वैसे इस क्षेत्र पे ऊपर से उड़कर जाना मना है। डिमोना का हवाई क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दुनिया की कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इसके ऊपर से नहीं निकल सकती। ये पूरी तरह डेजर्ट में है और कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये तस्वीरें जिस तरह से आपको ब्लर दिख रही हैं, समझिए कि इसको खींचने के लिए भी न जाने कितने मतलब मल्टीपल टाइम्स पिक्सल का यूज किया गया होगा इसको खींचने के लिए। ठीक है साहब, इस डिमोना के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए। मैं इसके बारे में एक मैप भी लाया था, आप उसको मैप पर भी देख सकते हैं। आप देखिए, ये पूरा डेजर्ट एरिया है और इस डेजर्ट के अंदर ये डेजर्ट के टीले हैं और इन्हीं टीलों के बीच में कहीं डिमोना आपको दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि वैसे तो आप मैप पर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसको, लेकिन ये इस तरह से विजिबल हो जाएगा। ये मैं आपको गूगल अर्थ पर करते हुए इस चीज को दिखा रहा हूं। ठीक है साहब, इसका इतिहास पता चलता है कि इजराइल ने 1952 में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था जो कि नागेव डेजर्ट के अंदर फॉस्फेट से यूरेनियम निकालने का प्रयास कर रहा था। ठीक है साहब, 1960 के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डेविड बेन गुरियन। उन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र को बनाने के लिए कहा था कि हम शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए बनाना चाहते हैं। ये एक तस्वीर थी जो अमेरिकी निरीक्षकों के द्वारा यहां पर से निकाली गई थी, जासूसी उपकरणों के माध्यम से, U-2 जासूसी विमानों के माध्यम से इस तस्वीर को निकालकर बताया गया था कि ये कुछ ना कुछ यहां पर बना रहे हैं। ये संडे टाइम्स नाम का अखबार है जिसने रिवील किया था 1986 के अंदर कि द सीक्रेट ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकली थी। अंडरग्राउंड में इन्होंने ऐसी चीज निकाली थी। फर्स्ट टाइम इन डिटेल इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट इज बिल्ट बीनीथ नेगेव डेजर्ट, बोले सीक्रेटली यहां पर बनाया जा रहा है। तो गुरियन नाम के प्रधानमंत्री के द्वारा यह किया गया था। अब यह जानकारी कहां से बाहर निकली थी? असल में जो संडे टाइम्स नाम का जो अखबार है, इसने इजराइल के ही एक व्यक्ति को अपने बस में कर लिया था। उस व्यक्ति ने इन तक ये सारी की सारी जानकारियां पहुंचाई थी। उस व्यक्ति ने जिन्होंने इस तक जानकारी पहुंचाई थी, वो व्यक्ति इजराइल के द्वारा वापस ब्रिटेन से अपने देश ले जाया गया गुप्त तरीके से, और उस व्यक्ति को ले जाकर के उसे मतलब उम्र कैद की सजा दी गई थी। इससे यह पता चल गया था कि इजराइल इस साक्ष्य को छुपाना चाह रहा था और उसने छुपाने के लिए जिस व्यक्ति ने यह जानकारी बाहर निकाल कर दी थी उस तक को पनिशमेंट दिया, जो दर्शाता है
कि इस व्यक्ति को जो मतलब जिसने ये सारी जानकारियां निकाल कर दी थी, उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 साल तक की सजा चलाई गई थी। तो यह दर्शाता है कि इजराइल परमाणु बम की जानकारी रखता है, परमाणु बम विकसित कर चुका है, और इन विशेषज्ञों को मतलब जिस तरह से ये चीजें बना रहा है, उनको बनाने के पीछे इसकी जो भी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी अब दुनिया को पता चल गई थी। अब बात आती है, क्या वर्ल्ड ने इसके ऊपर कभी रिएक्ट नहीं किया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने इस बारे में जनता के सामने बात निकाली कि भाई वानुनु नाम का जो ये व्यक्ति था जिसने जानकारी सीक्रेट लीक की है, उसको अगर हम सही मानते हैं तो इजराइल अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखता है तो एक बार के लिए हमें उस डेजर्ट में आकर के उसे चेक करने दे। इजराइल ने उसे चेक करने से इनकार कर दिया। उस वानुनु नाम के व्यक्ति ने बकायदा ये तस्वीरें निकाली थी जिसमें पता चला था कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरीके से कैसे कैसेट्स के अंदर बम बंद है। ये सारी जानकारियां बाहर निकली, लेकिन इजराइल नहीं माना। 2004 में मोहम्मद अल बारदेई IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक बनते हैं। वो इजराइल से कहते हैं कि भाई ये गलत बात है कि परमाणु बम होगा तो तुम सुरक्षित रहोगे, तुम आसपास के लोगों में डर पैदा कर रहे हो, हमें वहां पर आकर चेक करने दो। इजराइल ने साफ मना कर दिया। कुल मिलाकर अब पूरी दुनिया में ये स्थापित है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही अब इन दोनों की असल ताकत है जिसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब डर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। ईरान के द्वारा इस पूरे विषय पर कंप्लीट तैयारियां हैं। क्या ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है? इस पर असल में जानकारी बाहर निकल कर आई, लेकिन उससे पहले जब ट्रंप ने अपने द्वारा समय मतलब आगे सरकाया तो भाई साहब उनका पूरी तरह से प्रतिक्रिया होने लगी। लोग उनको छेड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि साहब, जैसे ट्रंप बोला गाली दे करके कि साहब रास्ता खोल दो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर मतलब हेल बरपा दूंगा, तो ईरान की तरफ से मैसेज आता है, सर हमसे वो चाबी खो गई क्योंकि हमने ताला मार रखा था उस पर। किसी ने रखा, सर हमने फ्लावर पॉट के नीचे चाबी रखी थी सर, वो खो गई सर। ट्रंप के बारे में कुछ इस तरह से ईरानियों ने मजे लिए कि साहब ट्रंप के गले में अटक गया है ईरान, अब उससे निकला नहीं जा रहा है। फिर तस्वीरें निकल कर आई कि देखो तुम्हारे हेलीकॉप्टर ऐसे फोड़े थे हमने, आओगे तो तुम्हारा ये हाल बना देंगे। लोगों ने खूब सारे इनके मजे लिए, बोले IRGA अब तैयारी कर रहा है कि एक बार तुम अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग देंगे। खूब सारे मीम भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रंप के जितनी भी बातें हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। हद तो ये हुई कि ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है उसने तो ये तक लिख दिया कि सर थोड़ा टाइम चेंज करके देख लो ना, 8 PM पे मजा नहीं आ रहा है, 1 या 2 PM करके देख लो, या 1 या 2 AM के आसपास करके देख लो। ये बताने का प्रयास था कि ईरान इनके ऊपर कोई असर, मतलब अमेरिका ईरान पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। इस बात को जब IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी से पूछा गया, हालांकि ये 18 मार्च का इंटरव्यू है, अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ है, जिसमें ये पता चलता है कि ईरान ने जो एनरिच्ड यूरेनियम बचाकर रखा हुआ है इस्फहान नाम के शहर पर, जिस पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, उसका एनरिचमेंट पहले तक 60% रिपोर्टेड था। इनका मानना है कि वो 70% तक भी एनरिच हो सकता है, और उस एनरिचमेंट को बढ़ाकर मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे वॉर टाइम में 1 महीने से जो ईरान युद्ध लड़ रहा है, अगर उसे 90% से ज्यादा एनरिच कर ले गया तो वो अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब लायक मटेरियल होगा। अगर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब लायक मटेरियल होगा तो ऐसे में वो हो सकता है, इस बारे में ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? असल में ईरान ने धमकाते हुए ट्रंप को यह कहा था कि आपके लिए हमने सरप्राइज बचा कर रखा है। वो सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज में उम्मीद की जा रही है कि ईरान ने अपनी तरफ से बम बना लिया हो, और उसी के कारण से अब ये मुज्तबा खमनेई बाहर निकल कर आए हो कि ये सब चर्चाएं हैं कि जब इतना धमकाओगे हमें कि हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे तो हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, और हम भी न्यूक्लियर बम की तैयारी में लेकर बैठे हैं। लेकिन इस पूरे वॉर गेम में जो ये एक दूसरे को धमकाने का प्रयास चल रहा है, एक खबर निकलते हुए ये भी आती है कि ईरान के मीडिएटर्स लास्ट टाइम तक 45 दिन के सीज फायर की बातों में लगे हैं, और इसमें पाकिस्तान बहुत तेजी से लगा हुआ है। इस्लामाबाद अकॉर्ड कराने के प्रयास में है, और उसका प्रयास है कि कैसे ना कैसे करके अगर ये एक दूसरे को धमकाते हुए नहीं रुकते हैं, इनके बीच में सीज फायर कराया जाए 45 दिन का। इस बात को भी ट्रंप तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहा गया कि जो ट्रंप 24 घंटे के लिए सरके ना, उसके पीछे पाकिस्तान का वो प्रयास है जिसमें वो सीज फायर कराने की कोशिशें कर रहा है, तुर्की और उसके साथ मिलकर के, तुर्की, सऊदी और इजिप्ट के साथ मिलकर के। ये सारे के सारे वॉर अपडेट हैं साथियों। इस बीच में अमेरिका फ्रस्ट्रेट होकर के, समझिए कि जैसे अपने देश में IITs हैं, ऐसे ही तेहरान के अंदर, तेहरान का एक मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम है शरीफ यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि ये ईरान का MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतने बढ़िया इंजीनियर इसने दिए हैं कि यहां से निकले हुए इंजीनियर अमेरिका की कंपनियों में भी काम करते हैं।
लेकिन अमेरिका ने जल भुनकर या इजराइल ने जल भुनकर इस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। कारण क्या रहा होगा? कारण यह रहा होगा यहीं के इंजीनियर्स ने निकलकर वो तकनीक बनाई होगी जो अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को फोड़ दी। वो तकनीक बनाई होगी जिसने फाइटर जेट की हीट को पकड़ करके उस पर गोला मार दिया। तो जहां से विज्ञान पैदा हो रहा है उसे वैसे ही बर्बाद किया गया जैसे कभी विदेशी आक्रांताओं ने भारत का नालंदा बर्बाद किया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर बर्बादी के असर देखने को मिले। खैर साहब, ये शरीफ यूनिवर्सिटी तोड़ने का भी अमेरिका में विरोध हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था। एनीवे, अब जो भी है 48 घंटे का इंतजार हो रहा है। 48 घंटे बुधवार अपने हिसाब से सुबह सुबह होंगे। ट्रंप के लिए वैसे सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप रात को 10 बजे सूचित करेंगे, जो भी सूचनाएं देंगे कल मैं आपके सामने उनका डिटेल सेशन लेकर आऊंगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी जानकारी का अपडेट चाहिए तो आप ट्विटर का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं।